बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैंड फीस्ट कुकिंग व्लॉग में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा मैं आपको एक तो ओवन में बनाने का तरीका बताऊंगी, दूसरा ये कि हम बनाएंगे आटे के साथ। जो नॉर्मल आटा होता है जिसकी हम रोटी बनाते हैं उससे आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, आपने पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करनी है। सबसे पहले हमने नीम गर्म पानी ले लेना है, तकरीबन 2 कप के करीब मैंने लिया है और ये नीम गर्म होना चाहिए। इसमें हम शामिल कर देंगे नमक और चीनी हम इसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए शामिल करते हैं। और तमाम क्वांटिटी जो है मैंने लिखी हुई हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ईस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच भरकर मैंने इसमें शामिल कर दी है। इस स्टेज पर ईस्ट शामिल करने के बाद हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देना है और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हमने इसे ब्लूम होने के लिए छोड़ देना है। आपकी ईस्ट अगर अच्छे तरीके से ब्लूम हो जाती है, राइज़ हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे और ईस्ट बहुत अच्छे तरीके से ब्लूम हो चुकी थी। अब इसके अंदर हम आटा शामिल कर देते हैं। आटा मैंने तकरीबन 2-2.5 कप के करीब इसमें शामिल किया था। क्योंकि मैं लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने जो है ना 2.5 कप का इस्तेमाल किया है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अच्छे तरीके से आपने इसको गूंद लेना है और गूंदने के बाद थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा देना है और ऑयल लगाने के बाद हम इसे कवर करके एक साइड पे रख देंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से राइज़ हो जाए। तकरीबन 30 मिनट तक हमने इसे छोड़ देना है। अगर सर्दियां हैं तो आप इस टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ये बहुत जल्दी राइज़ हो जाती है। ऑयलिंग करने के बाद हमने इसे कवर कर लेना है और किचन में एक साइड पे हम इसे राइज़ होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 30 मिनट गुजरते हैं तो फिर मज़ीद हम इसका काम शुरू कर देंगे। जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है तब तक हम इसका स्टेप 2 रेडी कर लेते हैं। और ये जो पिज़्ज़ा है ये चीज़ के बगैर मैं बनाने का तरीका बता रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ कम है और आप फील करते हैं कि चीज़ नहीं है तो चलें वाइट सॉस हम इसके लिए बना लेंगे। इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया था और उसमें बटर शामिल कर दिया है। बटर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाता है तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे मैदा तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर कर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। मैदा डालने के बाद इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि ये रोस्ट हो जाए, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और पिज़्ज़े में बिल्कुल भी इसका हमें फ़ील ना हो कि हमने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है या वाइट सॉस का इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। स्लो फ्लेम पर आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा हाई या मीडियम फ्लेम पर आपने नहीं करनी है, उससे ये होगा कि मैदा जल भी सकता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये बहुत अच्छे तरीके से भुन जाएगा। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर होने लगेगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश मिल्क। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये हो चुका है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका था और बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से आ रही थी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश मिल्क तकरीबन मैंने 1 कप भरकर इसमें शामिल कर दिया है। और मिल्क शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस है वो हम शामिल कर देते हैं। ये स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप विस्क का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि इसमें किसी भी किस्म के गुठली ना बने, लम्स ना बने, ये लम्स फ्री होना चाहिए। अब इसमें वाइट पेपर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइट पेपर तकरीबन मैं 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। नमक भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। काली मिर्च जो है 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा कलर देने के लिए। बिल्कुल आधा चाय का चम्मच तकरीबन मैंने चिली फ्लेक्स का भी शामिल किया है और इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल लम्स फ्री है, ये इसी तरीके से होना चाहिए। और चिली फ्लेक्स डालने के बाद भी हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे और 1 मिनट के बाद इसके नीचे से फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। और ऑफ़ करने के बाद इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में और इसे एक साइड पे रख देंगे। जब पिज़्ज़े का तमाम प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले तो दही ले लिया है और दही के अंदर लाल मिर्च, ड्राई धनिया पाउडर और तिक्का मसाला मैंने शामिल किया है। नमक और ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बोनलेस चिकन मैंने ली है तकरीबन 1 कप के करीब, अब वो इसमें शामिल कर देंगे। चिली फ्लेक्स भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच भरकर शामिल किया था। और ज़ीरा पाउडर का भी मैंने इस्तेमाल किया है। बोनलेस चिकन हम इसमें शामिल कर देते हैं और शामिल करने के बाद इसे इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। ये मिक्स हो जाता है। आप चाहें तो इसे मैरिनेट करके भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसे छोड़ दिया था। उसके बाद ऑयल ले लिया है
और उसमें ये मैरिनेटेड चिकन डाल दिया है। इसे मीडियम फ्लेम पर हमने बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेना है, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगेगा। ये जैसे जैसे हम इसे कुक करते जाएंगे आप देखेंगे कि चिकन अपना पानी छोड़ना शुरू हो गई है। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने ही पानी में बहुत आराम से गल जाता है। फ्लेम इसके नीचे हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसे कुक नहीं कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम कुक करेंगे आप देखेंगे कि इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा, वो चिकन का ही पानी होगा। इस पानी को हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, चिकन की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है, ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। जितनी देर हमारी डो राइस हो रही है उतनी देर ये तमाम प्रोसेस हम करके रख देंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें, जो वाइट सॉस है और ये चिकन की मैरिनेशन है, ये ठंडी हो जाए और हमारी डो भी राइस हो जाए। फिर हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर देंगे। अब ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है, वो भी हमने ड्राई कर दिया है। अब इसके नीचे से मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, और ऑफ़ करने के बाद इसको हम एक साइड पे रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। लीजिए जो डो है वो भी राइस हो चुकी थी, डो भी बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुकी थी। इसको मैंने पंच कर लिया है, इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है, और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बेल लेते हैं। इसको मैं आपको ओवन में बेक करने का तरीका बताऊंगी। इससे पहले मैंने पिज़्ज़ा की 1-2 रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं जो मैंने विदाउट ओवन बनाया था, लेकिन इसको ओवन में बनाएंगे। ये ओवन की ही ट्रे है, इसको आप चाहें तो ग्रीस भी कर सकते हैं। मैंने ग्रीस किया था और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर जो है ना वो लाइन कर दिया था। आप चाहें तो बटर पेपर ना भी लगाएं, लेकिन मैंने लगा लिया था, एहतियात बेहतर होती है। अब फॉक की मदद से इस तरीके से हम इसे प्रिक कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस, और पिज़्ज़ा सॉस को भी अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेते हैं। ये लार्ज, बल्कि एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का जो है ना पिज़्ज़ा बन रहा है। तमाम पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इस के ऊपर हम लगा देंगे वाइट सॉस। जो वाइट सॉस हमने बना के रखा हुआ था, कुछ वाइट सॉस हम इस स्टेज पर इसमें डालेंगे, और कुछ वाइट सॉस जो है ना थोड़ा सा हम बचा लेंगे, और चिकन की मैरिनेशन लगाने के बाद हम इसके ऊपर वो भी लगा देंगे। इस तरीके से ये वाइट सॉस जो है मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और इसको भी हम अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। इतने मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है, किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसमें चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। अब चिकन के जो हमने बना के रखा हुआ था वो ठंडा हो चुका है। इस तरीके से हम चिकन इसके ऊपर लगा देते हैं। तमाम चिकन लगाने के बाद कुछ वेजिस हैं जिसमें शिमला मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से लंबाई में मैंने उसके पीसेस काट लिए थे। आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, मैंने प्याज नहीं डाला था। अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, मेरे पास इस टाइम मौजूद नहीं थे। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ऑलिव्स मंगवा लेती। जब पिज़्ज़ा बनाने लगी और जब मैं इसकी ये तमाम असेंबलिंग करने लगी तब मुझे याद है कि ऑलिव्स तो ख़त्म हो चुके हैं। बहरहाल आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप इसके ऊपर जो है ना हल्का सा जो है चिली फ्लेक्स का मैंने स्प्रिंकल कर दिया है, और जो बची हुई सॉस थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपका पिज़्ज़ा बन जाएगा। 6 मिनट आपने निचले ग्रिल को आपने ऑन करके रखना है ताकि नीचे से अच्छे तरीके से कुक हो जाए, और आखिरी के जो 2 मिनट है ना वो आपने ऊपर से करना है ताकि जो इसको अच्छा सा कलर आ जाए। टोटल 6 से 7 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा ओवन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और ये हो चुका था, मैंने अब इसे निकाल लिया है, और अब हम इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही यमी सा ये पिज़्ज़ा बना था। फ़र्स्ट टाइम मैंने इस ओवन में बनाया है। इस ओवन का रिव्यू भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि ओवन किस तरह कैसा है, अगर कोई लेना चाहता है ताकि वो ले सके। बहुत ही यमी आज की ये रेसिपी रेडी हो चुकी है, और आटे से बना हुआ ये पिज़्ज़ा था। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये पिज़्ज़ा मैंने आटे से बनाया है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।